15वीं शताब्दी में भारत में एक बहुत बड़े संत हुए, कबीर। कबीरदास जी ने, जो निर्गुण भक्ति धारा के बहुत बड़े संत थे, अपनी बातों से लोगों को नई राह दिखाई। उनकी कविताएं सिंपल, मीनिंगफुल और दिल को छू जाने वाली होती थी। कबीर ने जाति, धर्म और कर्मकांडों से ऊपर उठकर इंसानियत का संदेश दिया। उनका मानना था कि ईश्वर एक है और सब जगह है। वे मूर्ति पूजा और दिखावे के खिलाफ थे। कबीर की कविता में प्यार, दया और माफी का भाव बहुत मिलता है। उन्होंने लोगों को सच्चाई और प्यार का रास्ता अपनाने को कहा। कबीर ने अपने दोहों से लोगों को जगाने की कोशिश की। उनका जीवन सादगी और ईमानदारी की मिसाल था। कबीर ने बिना किसी भेदभाव के सबके साथ प्यार और दया से पेश आए। कबीर दास जी ने अपने समय की सामाजिक बुराइयों का खुलकर विरोध किया। जाति प्रथा, छुआछूत, ऊंच नीच और दिखावे वाले धर्म पर उन्होंने खुलकर बोला। उन्होंने लोगों को सच्चे धर्म की सीख दी, जो प्यार, दया और भाईचारे पर टिका था। कबीर ने अपने दोहों में उस समय की कमियों को बताया। उन्होंने पाखंडी साधुओं और कर्मकांडी पंडितों की आलोचना की। कबीर का मानना था कि सच्चा धर्म तो मन की सफाई में है, दिखावे में नहीं। उन्होंने लोगों को आपस में प्यार और भाईचारा रखने का संदेश दिया। कबीर ने कहा कि ईश्वर एक है और हम सब उसके बच्चे हैं। इसलिए हमें जाति, धर्म और ऊंच नीच के भेदभाव को भूलकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। कबीर की बातों में समाज को जगाने की बहुत ताकत थी। उनके दोहे आज भी मायने रखते हैं और हमें सच्चाई और प्यार का रास्ता दिखाते हैं। कबीर दास जी सिर्फ समाज सुधारक ही नहीं थे, बल्कि एक महान गुरु भी थे। उन्होंने अपने जीवन से लोगों को प्रेम, करुणा और माफी का पाठ पढ़ाया। कबीर का मानना था कि माफी सबसे बड़ा गुण है। उन्होंने कहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। मतलब माफ करना बड़े लोगों का काम है, छोटे लोग तो उत्पात ही करते हैं। कबीर के अनुसार माफ करने से मन को शांति मिलती है और दुश्मनी खत्म होती है। एक बार एक आदमी ने गुस्से में आकर कबीर को गाली दे दी। सबको लगा कि कबीर उस आदमी को जरूर जवाब देंगे, लेकिन कबीर शांत रहे और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, तुम्हारे गुस्से को शांत करो। गुस्सा तुम्हें ही जलाएगा, मुझे नहीं। कबीर के शांत जवाब ने उस आदमी को और भी गुस्सा दिला दिया। उसने कबीर पर और भी गालियां दी, लेकिन कबीर शांत रहे। वे जानते थे कि गुस्सा एक तरह की बीमारी है जो आदमी को अंदर ही अंदर जलाकर खाक कर देती है। उन्होंने उस आदमी से कहा, भाई, तुम्हारे शब्द तीर की तरह मुझ पर बरस रहे हैं, लेकिन मेरा दिल तो माफी रूपी कवच से ढका हुआ है। तुम्हारे तीर मुझे भेद नहीं सकते। कबीर की बातें सुनकर उस आदमी का गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। जिस आदमी को वह अपना दुश्मन समझ रहा था, वही आदमी उसके गुस्से की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। वह शर्म से पानी पानी हो गया और कबीर के पैरों पर गिर पड़ा। उस आदमी ने कबीर से माफी मांगी और कहा, महाराज, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। कृपया मुझे माफ कर दें। मैं अज्ञानी हूं। मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं था। कबीर ने प्यार से उसे उठाया और कहा, भाई, तुमने कोई गलती नहीं की है। गुस्सा तो एक ऐसी बीमारी है जो कभी कभी हम सब पर हावी हो जाती है। कबीर की माफी और प्यार से उस आदमी का दिल बदल गया। वह कबीर का शिष्य बन गया और जीवन भर उनके बताए रास्ते पर चलता रहा। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि माफी सबसे बड़ा गुण है। माफ करने से न केवल हमारा मन शांत रहता है, बल्कि सामने वाले के दिल में भी बदलाव आता है। गुस्सा और नफरत आग की तरह है जो हमें और दूसरों को जलाकर खाक कर देती है, जबकि माफी ठंडे पानी की तरह है जो गुस्से की आग को बुझा देती है। इसलिए हमें कबीर दास जी के बताए रास्ते पर चलते हुए माफ करने वाला बनना चाहिए। हमें अपने मन से गुस्सा और नफरत को निकालकर प्यार और दया का भाव भरना चाहिए। यही सच्ची इंसानियत है और यही ईश्वर को पसंद है।